तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में 9th क्लास का कुछ बेसिक चैप्टर जैसे बेलन के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, जिसके जानने के बाद आप लोग भी बेलन का चैप्टर इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो ये हम लोग शुरू करते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है कि एक बेलन का व्यास 28 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी है तो बेलन का वक्र पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो लिखेंगे हम लोग पहले ए बराबर, यहां हमारा कितना व्यास कितना दिया हुआ है, मतलब कि r। तो r बराबर दिया हुआ है 28 सेमी। तो हम लोग 28/2 लिखेंगे और ये हो गया हमारा व्यास। तो इसका हम लोग निकालेंगे तो 2 को भागा देंगे 28 से तो सिंपली हमारा 14 आ जाएगा। तो व्यास हमारा सिर्फ आधा ही दिखाता है, तो यहां हम लोग लिख देंगे 14 सेमी में आ जाएगा, 14 सेमी। अब ऊंचाई कितना है हमारा, ऊंचाई को लिखेंगे h। तो ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 20, तो ये हो जाएगा 20 सेमी। ठीक है। तो पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखते हैं पहले यहां क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होता है यहां पर। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो हम लोग लिखेंगे 2 पाई आर एच। तो ये होता है हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले द्वारा इस मैथ को हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहां पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। तो देखिए 2 फिर गुना पाई का मान कितना होता है हमारा 22/7। तो यहां पर लिखेंगे 22/7, फिर गुना देंगे। फिर r बराबर हमारा कितना आया था, तो r बराबर हमारा आया था 14। तो 14 गुना देंगे। फिर ऊंचाई हमारा कितना आया था 20, तो हम लोग 20 देंगे, 20 सेमी स्क्वायर। ये हो गया। अब हम लोग ये सबको काट सकते हैं। तो देखिए 7 दूना 14। तो अब हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 2 गुना 22 गुना 2 गुना 20। तो हम लोग इसको अब गुना करेंगे। तो देखिए 22 दूना 44। अब हम लोग 44 गुना 20 करेंगे तो हमारा सिंपली 880 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 880। फिर 880 गुना 2 करेंगे। तो देखिए 0 16 का 6 1 17। तो हमारा कितना आ गया 1760 सेमी स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं आयतन, इसका निकालेंगे। आर स्क्वायर एच। तो ये होता है हमारा बेलन का आयतन का फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला द्वारा हम लोग इस मैथ को बनाएंगे। तो देखिए पाई का मान हमारा कितना हो गया 22/7, फिर गुना देंगे। फिर देखिए r बराबर हमारा कितना आया था 14। तो हम लोग यहाँ पर 14 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, फिर गुना। फिर देखिए हम लोग ऊंचाई कितना लाए थे 20, तो हम लोग 20 देंगे। अब करेंगे तो देखिए हम करेंगे फिर 22/7 गुना 14 के ऊपर स्क्वायर है तो हम लोग 14 को 2 बार लिखेंगे। तो 14 गुना 14 गुना 20। तो अब हम लोग इसको काटेंगे। देखिए 7 दूना 14। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 22 गुना 2 गुना 14 गुना 20। तो चलिए इसको गुना करते हैं। तो देखिए 22 दूना 44, 44 गुना 20 करेंगे तो सिंपली 880 आ जाएगा। तो देखिए करते हैं तो 880 गुना 14।
तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 12,320 सेमी क्यूब। तो अब हम लोग बी नंबर चलिए बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं बी नंबर। तो बी नंबर का क्वेश्चन है कि देखिए 70 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 28 मीटर व्यास वाले एक सम्मेलन का आयतन मालूम कीजिए। तो चलिए इस मैथ को हम लोग बनाते हैं। चलिए बनाते हैं। तो पहले लिखे हम लोग यहां ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है हमारा 70 सेमी, 70 सेमी। अब आर बराबर कितना दिया हुआ है, मतलब कि व्यास बराबर, तो व्यास बराबर दिया हुआ हमारा 28, तो 28/2 लिखेंगे और 28 का आधा हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 14 सेमी। ठीक है। तो देखिए 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो हम लोग करेंगे यहां पर 14 गुना 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 14 गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1400 सेमी। ठीक है। अब लिखेंगे बेलन का आयतन का फॉर्मूला। R²H। तो ये होता है हमारा बेलन का आयतन का फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले द्वारा ही हम लोग इस मैथ को बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए पाई का मान हो जाएगा हमारा 22/7। ठीक है। फिर गुना, फिर आर हमारा पहले कितना था 1400, तो हम लोग 1400 देंगे और ऊपर में स्क्वायर देंगे। फिर गुना, ऊंचाई हमारा कितना है 70, तो हम लोग 70 दे देंगे। अब देखिए यहां पर हम लोग काट सकते हैं, तो 7 का 70। ठीक है। ये आ जाएगा हमारा सेमी क्यू में, सेमी क्यू में आ गया। अब हम लोग करेंगे, तो देखिए 22 गुना 1400 के ऊपर स्क्वायर है तो हम लोग 2 बार 1400 को लिखेंगे। तो 1400 फिर गुना 1400 गुना 10। ठीक है। अब करेंगे, अब देखिए 14 गुना 14 करेंगे तो कितना आएगा, 14 गुना 14 करने पर हमारा कितना आ जाएगा 196। 196 गुना अब करेंगे हम लोग 22, 196 गुना 22 हम लोग लिखेंगे 4 3 1 2। अब लास्ट में देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 0 है और यहाँ पर 2 0, 4 और ये एक 5 0, तो हम लोग यहाँ पर 5 0 दे देंगे। 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग दो का एक नंबर सॉल्व करें। R²H। तो ये होता है आयतन का सूत्र, इसके द्वारा इस मैथ को बनाएंगे। तो देखिए पाई दिया हुआ है तो हम लोग पाई दे देंगे यहाँ पर, फिर गुना, फिर आर हमारा कितना दिया हुआ था a, तो हम लोग ब्रैकेट में a/2 दे देंगे, क्योंकि इसका व्यास है ये तो इसका आधा लिखाता है, हम लोग 2 दे देंगे। फिर गुना, फिर ऊंचाई हमारा दिया हुआ था l, तो l देंगे। ठीक है। तो अब हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि पाई a² l बटा, देखिए 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं।